हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उपसर्ग पर। आप सभी को पता होगा कि आपके सिलेबस में उपसर्ग और प्रत्यय एक उपविषय है जिसके अंक 4 रखे गए हैं। ये 4 अंकों के हैं और इनका व्याकरण में विशेष महत्व भी है। आज हम केवल उपसर्ग पर चर्चा करने वाले हैं और उपसर्ग के एक प्रकार पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज, उपसर्ग होते क्या हैं और उपसर्ग के बारे में उसकी परिभाषा कैसे बनाई जा सकती है। 3 चीजों से वो चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। बड़ी सरल तरीके से आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। उपसर्ग, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जुड़ने वाले, अटैच होने वाले या लगने वाले। तो पहले लगने वाले वो तो कहलाए होंगे उपसर्ग। और उपसर्ग होते क्या है? उपसर्ग होते हैं शब्दांश। याद रखिएगा, उपसर्ग शब्द नहीं होते, केवल शब्दांश होते हैं, अर्थात शब्द के अंश, शब्द के टुकड़े। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाले। पहले कहां लगेंगे? शब्द के प्रारंभ में, सब शब्द से पहले लगेंगे। तीसरी चीज जो है वो है उसके लगने के बाद रूप और अर्थ बदल जाएगा। किसका रूप और अर्थ बदल जाएगा? शब्द का। तो इन 3 पॉइंट्स के आधार पर आप उपसर्ग की परिभाषा बना सकते हैं। अब परिभाषा क्या बनेगी आपकी? कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके रूप और अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो इस तरह इसकी परिभाषा हमने बना ली। आगे हम चर्चा करेंगे इसके प्रकार के बारे में कि उपसर्ग होते कितने प्रकार के हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी की मातृभाषा क्या है? संस्कृत। तो संस्कृत को तो लेना ही होगा। फिर हिंदी स्वयं है और हिंदी पर अन्य भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है। तो इस आधार पर उपसर्ग के जो प्रकार हैं वो भी 4 प्रकार मूल रूप से माने गए हैं। 4 प्रकार के। पहले नंबर पर आते हैं संस्कृत के उपसर्ग, जो संस्कृत से आ गए हिंदी में। हिंदी के अपने स्वयं के उपसर्ग। फिर अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से जो उपसर्ग हिंदी में अपना लिए गए, वे उपसर्ग। तो इस तरह उपसर्गों के भेदों को या उपसर्गों के प्रकार को इन भाषाओं के आधार पर ही बांटा गया है। आगे हम चर्चा करेंगे उपसर्ग के प्रकार पर। तो उसमें हम देखेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग सबसे पहले आते हैं। संस्कृत के उपसर्ग में आपको मैं एक चीज समझा देना चाहूंगा कि उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ मान लिया जाता है। जैसे आपको स्क्रीन पर जो उपसर्ग नजर आ रहे हैं, वे सभी उपसर्ग संस्कृत भाषा के उपसर्ग है। आ, औ, अप, अधि, अति, अनु, उप, ये सारे जो उपसर्ग हैं ये सारे संस्कृत भाषा के उपसर्ग है। और इसमें आपको एक विशेष कॉलम नजर आ रहा है अर्थ का। तो मैं फिर बताना चाहूंगा कि उपसर्ग का अपना वैसे कोई अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ एज्यूम किया जाता है, मान लिया जाता है। जैसा कि आप देखेंगे, अ का अर्थ मान लिया गया है अभाव, किसी चीज की कमी, या विपरीत, विपरीत अर्थ देने के रूप में माना जाता है अ को। तो इसमें एक शब्द है अमर। मर का अर्थ है जिसकी मृत्यु हो, जो मरने वाला हो, मर सकता है, वो अमर है। और अगर इसके आगे अ उपसर्ग लग गया तो अमर, जो कभी नहीं मर सकता। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, शब्दांश है, शब्द के एक टुकड़े हैं, इनका अर्थ मान लिया जाता है। और जब ये किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं तो उसके रूप और अर्थ को बदल देते हैं। तो आपको आज हमने इस वीडियो में केवल संस्कृत के उपसर्गों पर ही चर्चा की है। आप इन्हीं सभी उपसर्गों को देखिए, समझिए और इनसे जुड़े हुए उदाहरणों को अपनी नोटबुक में लिखिए। और क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि इनकी अंकों के आधार पर ये 4 अंक के माने गए हैं। धन्यवाद।